गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोसाइक्लिडीन। प्रोसाइक्लिडीन की सिंथेसिस बहुत आसान है और इसका स्ट्रक्चर भी बहुत आसान है। थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसाइक्लिडीन, देन मैं इसका नॉमेनक्लेचर बताऊंगा और उसके बाद मैं सिंथेसिस बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोसाइक्लिडीन। तो बेसिकली जैसा कि नाम है प्रोसाइक्लिडीन, तो प्रोसाइक्लिडीन में करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए प्रोपेन ऑल वन। तो प्रोपेन ऑल वन के लिए आपको मालूम है 3 कार्बन होंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 1 पे आपको जोड़ना है OH। तो ये स्ट्रक्चर बन गया प्रोपेन ऑल वन। प्रोपेन ऑल वन में 1 पोजीशन पे आपको 2 ग्रुप लगाने, 1 पोजीशन पे 2 ग्रुप लगाने। पहला ग्रुप लगाना है आपको साइक्लोहेक्साइल। तो आपको मालूम है कि ये रिंग साइक्लोहेक्सेन है, तो आपको इसी रिंग को यहां लगा देना है। ये आपका रिंग लग गई साइक्लोहेक्साइल। और इसी कार्बन पे यानी कि जिस पे OH जुड़ा हुआ है उसी कार्बन पे आपको एक बेंजीन रिंग लगानी है। तो बेंजीन रिंग लगाना बहुत आसान काम है, ये बेंजीन रिंग हो गई। अब जो थर्ड कार्बन है, यानी कि यहां से देखिए आप, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तीसरे कार्बन पे आपको लगाना है पाइरोलिडीन रिंग। पाइरोल रिंग आपको मालूम है ये पाइरोल रिंग होती है, दिस इज योर पाइरोल रिंग। और अगर हम इस पाइरोल रिंग से ये बॉन्ड दोनों हटा दें, ये जो बॉन्ड है इसको आप रिमूव कर दीजिए, ये भी हटा दीजिए, तो बन जाता है पाइरोलिडीन। ये रिंग बन गई पाइरोलिडीन। तो पाइरोलिडीन रिंग को आप यहां पे थर्ड कार्बन पे लगा दीजिए। तो ये नाइट्रोजन लगा दिया और ये रिंग हो गई पाइरोलिडीन रिंग। तो सिंपली अगर आपने पाइरोलिडीन लगा दी है तो आपका स्ट्रक्चर तैयार है। बाकी आप हाइड्रोजन और जोड़ सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा CH2। ये जो स्ट्रक्चर है यही स्ट्रक्चर आपका प्रोसाइक्लिडीन का स्ट्रक्चर है। फिर से मैं बता रहा हूं आपको पहले क्या करना है, 3 कार्बन बनाने हैं, यानी कि प्रोपेनॉल 1, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो ये प्रोपेन हो गया। 3 कार्बन के फर्स्ट कार्बन पे OH जोड़ दीजिए, प्रोपेनॉल 1 हो गया। इसी फर्स्ट कार्बन पे आपको लगाना है साइक्लोहेक्साइल रिंग, इसी कार्बन पे आपको लगाना है बेंजीन रिंग और तीसरे कार्बन पे आपको लगाना है पाइरोलिडीन रिंग। पाइरोलिन रिंग मैंने बताया आपको क्या होती है, सिंपल अगर आपको ये मालूम है ये पाइरोल है तो पाइरोल से दोनों बॉन्ड हटा दीजिए, पाइरोलिडीन बन जाएगा। अब मैं इसका बताऊंगा IUPAC नेम। आइए इसका IUPAC नेम देखते हैं। नंबरिंग मैंने आपको बता दी है 1 2 3। 1 पे OH जुड़ा हुआ है तो 3 कार्बन है, सिंपली 3 कार्बन के लिए हम लोग लिख सकते हैं प्रोपेनॉल 1 या प्रोपेन 1 ऑल। तो ये तो इसका हो गया सफिक्स प्रोपेन 1 ऑल। अब बाकी प्रीफिक्स में क्या क्या आएगा आप देख सकते हैं। 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है साइक्लोहेक्साइल, 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है फेनाइल और 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है पाइरोलिडीन रिंग। 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है पाइरोलिडीन। तो हम ये लिख सकते हैं 1 साइक्लोहेक्साइल, 1 साइक्लोहेक्साइल, ये साइक्लोहेक्सेन है इसलिए साइक्लोहेक्साइल लिखा। और 1 पे क्या जुड़ा हुआ है फेनाइल, 1 फेनाइल और 3 पे जुड़ा हुआ पाइरोलिडिनो, तो ये हो जाएगा 3 पाइरोलिडिनो प्रोपेनॉल 1। तो ये इसकी IUPAC नेम हो गई। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं 1 साइक्लोहेक्साइल, 1 फेनाइल, 3 पायरोलिडिनो, प्रोपेन 1 ऑल, ये इसका IUPAC नेम है। आइए इसकी सिंथेसिस डिस्कस करते हैं। देखिए इसकी सिंथेसिस को समझने के पहले हमें 2 रिएक्शन मालूम होनी चाहिए। एक मैनिक रिएक्शन आपको मालूम होनी चाहिए और दूसरा ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन मालूम होनी चाहिए। अगर ये दोनों रिएक्शन आपको आती है तो आप बहुत आसानी से इसकी सिंथेसिस समझ सकते हैं। तो पहले मैं आपको मैनिक रिएक्शन बताऊंगा। मैनिक रिएक्शन में क्या होता है कि 1 मोल आप लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। 1 मोल आप लेते हैं यहां पर ये एमीन, ये हो गया एमीन। और 1 मोल आप लेते हैं एसीटोन, तो ये आपका हो गया एसीटोन। ये रिएक्शन मैंने आपको इप्राट्रोपियम में भी बताई थी। और यहां पर क्या होता है कि यहां से ये इसका एसीटोन का एक H और एक H इसका और एक O इसका, ये तीनों निकल जाते हैं वाटर एंड यू विल सी द फॉर्मेशन ऑफ दिस NHCH3। इसके बगल में आ जाएगा ये CH2
अब CH2 में 2 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड से जुड़ गया और एक बॉन्ड से एसीटोन जुड़ जाएगा, CH2 CO CH3, ये CH2 ये CO ये CH3, ये मैनिक रिएक्शन है। यही मैनिक रिएक्शन को यूटिलाइज करेंगे हम प्रोसाइक्लिडीन की सिंथेसिस में। एक रिएक्शन और होती है ग्रिग्नार्ड की। ग्रिग्नार्ड में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन होती है CH3 MgBr से, CH3 MgBr, और आपको मालूम है कि ग्रिग्नार्ड में हमेशा CH3 पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे हमेशा नेगेटिव आता है, कार्बन आयन बनता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। कार्बोनिल ग्रुप में हमेशा बॉन्ड O पे माइनस, C पे प्लस। अब जो CH3 माइनस है वो इस C के पास जाएगा और MgBr O के पास आएगा, यहाँ पे बन जाएगा CO माइनस Mg प्लस Br माइनस, ये हो गया, और यहाँ पर C के साथ में आ जाएगा CH3। फिर हाइड्रोलिसिस होती है तो हाइड्रोलिसिस में H प्लस OH माइनस, यू विल गेट दिस कंपाउंड, C के साथ में CH3 आ जाएगा, OH, और ये निकल जाएगा MgBrOH। तो ये ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन है। तो अगर आपको ये दोनों रिएक्शन क्लियर है, एक मैनिक रिएक्शन और दूसरी मैंने जो ग्रिग्नार्ड की बताई ये रिएक्शन, दोनों क्लियर है, तो आप इसकी सिंथेसिस को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब मैं इसकी सिंथेसिस बताने जा रहा हूं। देखिए सिंथेसिस में मैं मैनिक रिएक्शन को कैसे यूटिलाइज करूंगा, जैसे कि वहां पे हमने लिया था एसीटोन, यहां पे मैं ले रहा हूं एसिटोफिनोन, ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ में आ जाएगा ये COCH3 CH2H, ऐसे मैं लिख रहा हूं। फिर मैंने वहां पे लिया था फॉर्मेल्डिहाइड, यहां पर भी मैं ले रहा हूं फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। उसके बाद मैंने वहां पे बेस ली थी मिथाइल अमीन, यहां पे मैं बेस ले रहा हूं पायरोलिडीन, यहां पे मैं बेस ले रहा हूं पायरोलिडीन। तो देखिए मैं यहां पायरोलिडीन ले रहा हूं, मैंने अभी बताया पायरोलिडीन क्या होती है। अगर 5 मेंबर्ड रिंग है और नाइट्रोजन लगा हुआ है तो इसको पायरोल कहते हैं। ये डबल बॉन्ड दोनों हटा दीजिए तो बन जाएगा पायरोलिडीन, तो ये बन गया पायरोलिडीन। तो इसी को हमें लेना है। तो हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे मैं ले रहा हूं पायरोलिडीन, ये। अब आपको मैंने बताया था कि फॉर्मेल्डिहाइड का O और पायरोलिडीन यानी अमीन का H और एक एसीटोन का H, तो ये निकल जाएगा, ये H2O ये निकल जाएगा, बीच में आ जाएगा ये CH2, और इसके जो डबल बॉन्ड है एक बॉन्ड से ये जुड़ जाएगा, एक बॉन्ड से ये जुड़ जाएगा। आप देख सकते हैं, पहले मैं लिखूंगा CH2, ये CH2, एक बॉन्ड से आपका ये आ गया N, और एक बॉन्ड से आपका ये आ गया CH2, फिर आ गया CO, और ये फिर आ गया आपकी बेंजीन रिंग। सबको समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका मिल गया स्ट्रक्चर। अब मैंने जो ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन बताई थी, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन को आप देखिए, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराऊंगा, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमें केवल यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल रिंग लगानी है। तो साइक्लोहेक्साइल रिंग लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड मैंने लिया था पहले CH3 MgBr, इसकी जगह हम ले लेंगे साइक्लोहेक्साइल, ये। तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया साइक्लोहेक्साइल, यानी कि साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और आप याद करिए मैंने बताया था हमेशा इस पे नेगेटिव आएगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, साइक्लोहेक्सिन नेगेटिव वाला यहाँ आ जाएगा, और ये जो MgBr है प्लस वाला ये O पे आ जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे आ जाएगा OMgBr, और ये साइक्लोहेक्साइल रिंग इस कार्बन पे आ जाएगी, एंड यू विल गेट योर प्रोडक्ट। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग जैसे थी वो वैसे ही रहेगी, इस कार्बन से आपको आ जाता है यहाँ पे ये साइक्लोहेक्साइल रिंग, और ये O पे आ जाएगा आपका Mg प्लस O माइनस Mg प्लस Br, और इस C से जुड़ा हुआ है CH2 और ये पायरोलिडीन रिंग। अब यहाँ हाइड्रोलिसिस होगी, यहाँ पे H आ जाएगा, ये OH हो जाएगा, एंड यू विल गेट योर ड्रग। बहुत आसान तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ पर आपको प्रोसाइक्लिडीन ड्रग मिल जाएगी डायरेक्टली। तो यहाँ पे मिलेगा आपको C
C से ये जुड़ा हुआ है साइक्लोहेक्साइल रिंग, और यहाँ से ये जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग। ये देखिए, ये बेंजीन रिंग हो गई। बेंजीन रिंग के बाद इसी कार्बन से ये OH हो गया, और ये हो गया CH2N प्रोसाइक्लिडीन रिंग। तो ये आपका फाइनल स्ट्रक्चर बन गया, सिंथेसिस हो गई। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू।